बच्चों आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट इज ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल। एक स्टैचू है जिसकी लेंथ है 1.6 मीटर, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। ठीक है, पेडेस्टल क्या होता है? जैसे सीढ़ियाँ बनी होती हैं बच्चों, कुछ इस टाइप से आपने देखा होगा। यहाँ पे कोई स्टैचू खड़ा होता है, डेली लाइफ में देखा होगा, तो कुछ ऐसे पेडेस्टल है। तो ये उस पेडेस्टल की हाइट, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट होगी। तो हम इसको तो शो नहीं करेंगे प्रॉपर, बस पेडेस्टल को ऐसे ही शो कर देंगे। ठीक, तो एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर एक स्टैचू खड़ा है बच्चों जिसकी हाइट है 1.6 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45। देन फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। सो जो डायग्राम बनाते हैं, सबसे पहले हमने बनाया ग्राउंड लेवल। ठीक, अब एक पेडेस्टल बनाते हैं बच्चों जिसकी हाइट हमने लगभग इतना, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये पेडेस्टल बनाया हमने। ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये है पेडेस्टल। एक्चुअल में ये ऐसे सीढ़ियाँ सी होती हैं ऐसे। और इस पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू खड़ा है जिसकी हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, 1.6 मीटर। तो हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो है 1.6 मीटर, जो किसकी है, स्टैचू की। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, स्टैचू, और ये क्या है, पेडेस्टल। यहाँ से यहाँ तक पेडेस्टल के ऊपर स्टैचू। अब पढ़ते हैं बच्चों एंगल। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे ये एक पॉइंट हमने ले लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू, ये स्टैचू है बच्चों, स्टैचू का टॉप है। तो ग्राउंड के पॉइंट से स्टैचू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इट इज 60 डिग्री। 60 डिग्री। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब पेडेस्टल ये है, इसका टॉप देखें कहाँ जा रहा है, यहाँ पे। ठीक है, तो इसी पॉइंट से अब पेडेस्टल के जो टॉप का एंगल होगा वो कितना है, 45 डिग्री। यानी ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज 45 डिग्री। जो पूरी वाली ट्रायंगल है उसमें एंगल कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, जो स्टैचू के टॉप से 60 का एंगल है और पेडेस्टल के टॉप से 45 का एंगल है। फाइंड क्या करना है आपको, हाइट ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल यहाँ से लेके यहाँ तक था बच्चों, इसकी आपको हाइट बतानी है। तो हम क्या लेट कर लेते हैं, एच लेट कर लेते हैं। ठीक है, और बेस मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेस हर एक केस में आपको लेना ही लेना है, उसको आपने पुट करना है। कुछ भी वैल्यू उसकी रख सकते हो लेकिन ज़रूर लेनी है। कुछ नेमिंग करते हैं पॉइंट्स की, ए बी सी एंड डी। तो जो क्वेश्चन नंबर 6, 7 की है, मैंने आपको उसमें पैटर्न बताया था। क्या करेंगे, हम दो राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढ लेंगे, जो कि इसमें कौन कौन सी हैं बच्चों, बी सी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल हमने ढूंढ ली। उसके बाद क्या बताया था कि हम छोटी जो ट्रायंगल है उसमें हम फॉर्मूला लगा के एक वैल्यू निकाल लेंगे और उस वैल्यू का यूज़ किस में करेंगे, सेकंड ट्रायंगल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ट्रायंगल जो स्मॉलेस्ट वाली जो छोटी ट्रायंगल है बी सी डी, वो उठाई हमने। एक उसको सेपरेटली बना के दिखा देता हूँ मैं, बी सी डी। ठीक है, अब बी सी जो बी डी है, बी डी के अंदर देखें पूरा एंगल, जो इस छोटी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एंगल कितने डिग्री था, 45 डिग्री। बी डी से टच होता हुआ एंगल देखिए, ये बी डी लाइन जा रही है, तो यहाँ से टच होता है एंगल कितना, ट्रायंगल का 45। और बी सी की लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक देखें, एच, और बेस कितना है, डी सी एक्स। ठीक है, तो मैंने बताया था टेन का ही फॉर्मूला मोस्टली यूज होगा। सो टेन एंगल इज 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन 45 की वैल्यू होती है 1, परपेंडिकुलर कितना, एच, अपॉन बेस कितना है, एक्स। सो
अपॉन में इसके लगाएं 1 बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h इज इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया। तो हमें एक वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पे h इज इक्वल टू एक्स। अब हम इस वैल्यू का यूज़ करेंगे सेकंड ट्रायंगल में। दूसरी ट्रायंगल उठाते हैं, ट्रायंगल ACD, जो बड़ी वाली ट्रायंगल है वो उठाते हैं अब, फुल ट्रायंगल। देखें जी इसमें ACD, तो बच्चों आप बहुत ध्यान से फिर देखें, जो ACD में ये AC जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ कितनी हुई, देखो यहाँ से यहाँ तक है 1.6 और यहाँ से यहाँ तक है h। सो टोटल कितना हो गया AC 1.6 प्लस h, ACD। तो AC कितना हो गया 1.6 प्लस h, और बेस कितना बना हुआ था, देखें बेस DC कितना था, DC इट इज़ x, ठीक है। और जो बड़ी ट्रायंगल है उसमें एंगल कितना था, देखो एंगल इज 60 डिग्री। AD के नीचे नीचे एंगल देखें पूरा यहाँ तक कितना है 60, ठीक है जी। तो लगाते हैं बच्चों AC पूरी कितनी 1.6 प्लस h। तो दोबारा फिर लगाते हैं tan 60, अब एंगल कितना है ट्रायंगल में 60 डिग्री, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, √3। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 1.6 प्लस h अपॉन बेस कितना है x, ठीक। अब मैंने क्या बताया था आपको, जो फर्स्ट ट्रायंगल में हमें कुछ वैल्यू मिली होगी उसका हमने यूज़ करना है इस स्टेप में। तो x की वैल्यू जो है वो देखिए कितनी थी, x किसके इक्वल आया था, h के। तो हम x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, h पुट कर देंगे। बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लगाओगे, फिर मैंने क्या बताया था, ये जो वैल्यू है आपको मिली होगी यहाँ पे वो वैल्यू पुट करेंगे। आफ्टर दिस आपको हर एक क्वेश्चन में क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। √3h इज इक्वल टू 1.6 प्लस h, ठीक है। अब h वाली दो टर्म है बच्चों, इनको इकट्ठे कर लेंगे, इस प्लस h को आप इधर शिफ्ट करें, ये जो प्लस h है इसको इस तरफ ले आएँ क्योंकि h वाली दूसरी टर्म इधर है। साइन चेंज करना मत भूलना, प्लस h है इसको इधर लाओगे माइनस h इज इक्वल टू 1.6। अब ये बच्चों अंडर रूट वाली टर्म ये विदाउट रूट है, आप इनको डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। सो इसमें भी h है, इस टर्म में भी h है, क्या करें हम h कॉमन निकाल लेते हैं। h कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से हमने h को छोड़ा तो बचा क्या, √3 माइनस ये h ऑलरेडी पूरा बाहर आ चुका है तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू 1.6। सो h इज इक्वल टू 1.6 डिवाइड बाय √3 माइनस 1, ठीक है। अब वैसे तो हम यहाँ छोड़ देते, लेकिन आपको बताया था मैंने कि डिवाइड में अंडर रूट वाली टर्म नहीं छोड़नी, कभी भी डिवाइड में रूट वाली टर्म नहीं छोड़नी, ठीक है। सो अब करना क्या पड़ेगा बच्चों, हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। ये आप 9th क्लास में रैशनलाइज करके आए हो, वही स्टेप्स फॉलो करने हैं हमें। क्या करते थे, मल्टीप्लाई √3 इन दोनों टर्म्स के बीच का साइन जो है वो हम चेंज कर देते हैं, यानी √3 + 1 और अपॉन में भी √3 + 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन आपने एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है 1.6 मल्टीप्लाई √3 + 1, इनको एज इट इज़ लिख दिया, अभी मल्टीप्लाई नहीं किया हमने। नीचे देखें बच्चों a - b a + b, मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, तो a - b इंटू a + b फॉर्म बन रही है, देखो, ठीक है। रैशनलाइज जब भी करते हैं डिनोमिनेटर में हमेशा ये फॉर्म बनती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। a क्या है यहाँ पे देखें बच्चों √3 और b की वैल्यू क्या बनती है 1, तो a² मीन्स √3 का स्क्वायर माइनस b² मीन्स 1 का स्क्वायर, तो न्यूमिरेटर इज 1.6 ब्रैकेट √3 + 1 अपॉन में, अब स्क्वायर से अंडर रूट का साइन कैंसिल, सो बचा क्या हमारे पास 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, सो 1.6 ब्रैकेट √3 + 1 अपॉन 3 - 1 करोगे 2, ठीक है बच्चों। अब 2 से हम 1.6 को कैंसिल करेंगे, ठीक है, किस पे कटेगा 0.8 पे,
1.6 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे बच्चों, पहले जो 1 है वो तो 2 से छोटा है, इसलिए हमें क्या लगानी पड़ेगी यहाँ पे 0। फिर क्या आ गया, डेसिमल आ गया। अब ये 1 और 6 इकट्ठे हो गए हैं तो 2 8 ज़ा 16। सिंपल डिवीज़न है, आपने जूनियर क्लासेस में की हुई है। सो आंसर इज 0.8 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर। दिस इज द राइट आंसर। तो ये है बच्चों पेडेस्टल की हाइट। बस आपको पैटर्न वही फॉलो करना है जो मैंने बताया था। फर्स्ट ट्रायंगल लें, उसमें से एक वैल्यू निकालो, फिर सेकंड ट्रायंगल में वो वैल्यू यूज़ करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बाद आपका आंसर आ जाता है। तो इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे बच्चों हम। क्वेश्चन नंबर 9 देखें इसमें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। सो पहले तो बच्चों हमें एक टावर बनाना है, और एक बिल्डिंग बनानी है हमने, और ये ग्राउंड लेवल बना दिया, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से है, आप ध्यान से देखें, टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो है छोटी, इसको आपने बिल्डिंग मानना है बच्चों। ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस में लिया होता है इन्होंने। और जो टावर है कहते हैं वो बड़े लंबे होते हैं, इसलिए उसको बड़ा मान लिया, बिल्डिंग से बहुत ऊंचे जाते हैं वो, ठीक है। तो दोबारा से पढ़ते हैं, देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, वो देखें, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर है, टावर का फुट कहाँ पे बैठा है, यहाँ पे। तो टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इट इज़ 30 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप का टावर के फुट से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चों, ये है 30 डिग्री। इसके बाद देखें, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर। अब टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से बच्चों, बिल्डिंग के फुट से। अब टावर के टॉप का एंगल देखना है आपको, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। दिस एंगल इज 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, बच्चों टावर की हाइट है 50 मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग बनाई है हमने, इसकी हाइट आपको फाइंड करनी है। मान लेते हैं हम, ये कितनी है, h है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं। बेस आपको बताया है, बेस को लेट कर लेना, कुछ भी x मान लिया, ठीक है। दोबारा से फटाफट से एक बार मैं दोबारा डिस्कस कर लूँ। एक बिल्डिंग है, एक टावर है बच्चों, ठीक है। जो बिल्डिंग के टॉप का टावर के फुट से एंगल दिया हुआ है, ठीक है, और टावर के टॉप का बिल्डिंग के फुट से एंगल दिया हुआ है, ठीक। आपको ये हाइट गिवन है टावर की, बिल्डिंग की हाइट बतानी है। नेमिंग करते हैं बच्चों, A B C एंड D, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें, इसमें आपको साफ साफ दो राइट एंगल ट्रायंगल्स दिखेंगी। वन इज ट्रायंगल ABC एंड सेकेंड वन इज BCD। सो वही आपको बार बार घिसाना है पैटर्न। सबसे पहले उठाते हैं एक ट्रायंगल, जो छोटी है उसको उठा लेते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि छोटी ही उठानी है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो पहले मैं ट्रायंगल ABC बनाता हूँ। आप बड़ी ट्रायंगल भी पहले ले सकते हो, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। AB की हाइट देखें, AB कितना हमने लेट किया है बच्चों, h। और जो AC है, AC के साथ एंगल देखें, जो AC लाइन है इसके अंडर एंगल कितना है, 30 डिग्री। और BC कितना लेट किया हमने, x, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं जी इस ट्रायंगल में 60 डिग्री भी तो आ रहा है बच्चों, ये एंगल 60 तो BCD ट्रायंगल के लिए है, ठीक है, हम ABC ले रहे हैं। तो लगाते हैं बच्चों इसमें tan, एंगल कितना, 30 डिग्री,
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू कितनी 1/√3, परपेंडिकुलर इज h अपॉन बेस x, क्रॉस मल्टीप्लाई x1 जा x इज इक्वल टू √3 टाइम्स h। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक वैल्यू मिल गई है, x की वैल्यू मिली बच्चों √3h। तो क्या करते हैं हम इसका यूज़ किस में करेंगे, इन द सेकंड ट्रायंगल। सो अब ट्रायंगल उठाते हैं हम सेकंड BCD। ट्रायंगल BCD देखें बच्चों, BCD बनाता हूँ मैं। BC साइड इज x और DC साइड कितनी है 50 मीटर, और एंगल देखें BD के अंदर कितना एंगल है 60 डिग्री। देखो बच्चों DC साइड कितनी है 50, BC कितना है x, और ये एंगल देखें BD के अंदर ये एंगल कितना है इस ट्रायंगल में 60 डिग्री। इस ट्रायंगल पे फोकस करना है आपको, दूसरी ट्रायंगल नहीं अब बीच में देखनी। तो एंगल कितना है 60 डिग्री। तो काम सिंपल है, अब फिर tan लगाओगे, tan 60, एंगल कितना ट्रायंगल में 60 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू बच्चों √3, परपेंडिकुलर कितना है 50 अपॉन बेस की वैल्यू कितनी x। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बताया था याद करो, क्या करते हैं हम इसके बाद वैल्यू पुट करते हैं इसकी हमेशा जो हमने फर्स्ट ट्रायंगल में निकाली होती है। तो x की वैल्यू कितनी आई थी √3h, ये देखें वो वैल्यू यहाँ रख दो, अपॉन में लगाया हमने 1, देन क्रॉस मल्टीप्लाई। √3 को √3h से करोगे कितना आएगा बच्चों √3h, है ना। √3 इंटू √3 3 हो गया, 3 इंटू h 3h इज इक्वल टू 50 1 जा 50। ठीक है, √3 इंटू √3 मैंने आपको पहले भी बताया था, इट मीन्स क्या है √3 का स्केयर, स्केयर से रूट कटा, क्या बचता है 3। तो √3 इंटू √3 3, और ये साथ में h। So 3h is equal to 50 1 are 50, then h is equal to 50 divided by 3। So कुछ बुक्स में यही आंसर दिया होता है बच्चों, कुछ में डिवाइड करके लिखा होता है 3 1 are 3 2, then 0 is here, 3 6 are 18। ठीक है, 2 बचे, यहाँ पे डेसिमल लगा लें, फिर आप एक 0 उतारोगे, 3 6 are 18, फिर 2 बचे, फिर 0 ली। सो ये चलता रहेगा बच्चों 6 6 6 6 चलता रहेगा, आपको अप टू 2 डेसिमल तक आपने आंसर लिख देना है। ठीक है, ऐसे भी छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो हाइट जो है टावर की बिल्डिंग की वो कितनी आ गई है 16.66 मीटर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। पहले हमने ट्रायंगल ली, छोटी ट्रायंगल ABC, एंगल 30 था, परपेंडिकुलर h बेस x, tan 30 लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज h, बेस इज x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इंटू 1 x इक्वल टू √3 टाइम्स h। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, इसका यूज़ किस में सेकंड ट्रायंगल में। सेकंड ट्रायंगल बनाई हमने BCD जिसमें एंगल था 60 और ये हाइट थी 50 और दिस इज x। तो tan 60 लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 की वैल्यू √3, परपेंडिकुलर इज 50 अपॉन बेस इज x। फिर क्या करते हैं हम, जो x की वैल्यू आई है फर्स्ट ट्रायंगल से वो यहाँ पुट करते हैं। आफ्टर दिस आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, √3 इंटू √3 3h इज इक्वल टू 50, देन h इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 3, 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर इज 16.66। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9।